लास्ट क्लास में क्या क्या फिनिश किया था अपन ने? लैंडफॉर्म नाम के टॉपिक को स्टार्ट किया था और वहाँ पर अपन लोगों ने कल क्या समझा था? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक कहाँ से ऑपरेट करती थी? इंटीरियर से। उसका काम क्या रहता था? मेनली क्रिएशन का। क्रिएशन ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, राइट। लैंडफॉर्म की डेफिनेशन वगैरह भी देख ली थी। फिर एंडोजेनिक 2 टाइप की थी भाई, जियोमॉर्फिक 2 टाइप की थी, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यही थी। एक थी एंडोजेनिक और एक थी एक्सोजेनिक। फिर एंडोजेनिक फर्दर 2 टाइप की थी, कौन कौन सी? स्लो और सडन। स्लो को अपन एक और नाम से जानते थे, क्या बोलते थे? डायस्ट्रोफिज्म। और एक्सोजेनिक को हम क्या बोलते थे? डेन्यूडेशनल प्रोसेस, यही बोलते थे। हाँ, अच्छा, उसके बाद स्लो प्रोसेस फर्दर 2 टाइप की थी, कौन कौन सी? ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। ओरो मतलब रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ माउंटेन्स और एपिरोजेनिक मतलब रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यही बोल सकते थे। फिर सडन देखी थी, सडन भी 2 टाइप की थी, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक। फिर डेन्यूडेशनल पे आए थे, तो ये 4 टाइप की प्रोसेसेस को मिला के क्या बोलते थे? डेन्यूडेशनल प्रोसेस। तो वो क्या क्या थी? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, यही सब देखा था। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं, वो समझ लिया था। लैंडफॉर्म किससे बने हुए रहते हैं? लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यही समझा था। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है? रॉक्स। सो व्हाट आर रॉक्स, वो भी कल मैंने बताया था। रॉक्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ये देखा था हमने, है ना। तो देखना, एलिमेंट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो? मिनरल। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज अ मिनरल, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यही बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ मिनरल, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, यही है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मिनरल। अच्छा, सियाल इज अ मिनरल। सियाल से क्या बना है हमारा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। SI मतलब सिलिका, Al मतलब एल्यूमिनियम। अच्छा देखना, अगर 2 या 2 से ज्यादा मिनरल है तो हम उसको क्या, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो क्या बोलते हैं? मिनरल्स हैं। मिनरल्स और रॉक्स में डिफरेंस क्या है भाई? देखना, रॉक्स भी ओवरऑल तो एलिमेंट से ही बना हुआ है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है? मिनरल्स का एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम बराबर बराबर मिक्स है। मिनरल्स का एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन जब ये सारे मिनरल्स इनडेफिनेट, कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना मिक्स होकर कोई एग्रीगेट बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक्स। सो व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स आर मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नॉर दे हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, बोल सकते हैं। रॉक्स का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, रॉक्स की डेफिनेशन अपन ने साइज के बेसिस पे दी क्या? कि इससे बड़ा होगा तो रॉक बोलेंगे, उससे छोटा होगा तो रॉक बोलेंगे? नहीं, मैंने कहीं पर भी साइज वर्ड यूज करा क्या? नहीं। एक छोटा सा पत्थर भी रॉक है, बहुत बड़ा पत्थर भी रॉक है, हो सकता है। तो रॉक छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जब भी रॉक्स को क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो रॉक्स को कोई एक तरीके से क्लासिफाई नहीं किया जाता है। देखो, रॉक्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो मैं उसको साइज के बेसिस पे कर दूं क्लासिफाई। एक हो सकता है कि भाई इस साइज से छोटे हैं तो ये रॉक बोलूंगा, उससे बड़े तो ये रॉक बोलूंगा, बहुत बड़े तो बोल्डर्स बोलूंगा, बोल सकता हूँ। दूसरा तरीका हो सकता है मैं उसको कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दूं कि भाई ये कलर का है तो ये बोलूंगा, ब्लैक कलर का है तो ये बोलूंगा, लाइट कलर का है तो ये बोलूंगा, बोल सकता हूं। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो तरीका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन, कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ। तो हम रॉक्स को किस बेसिस पे पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हो सकता है कोई रॉक हो वो छोटा सा हो, कोई रॉक बहुत बड़ा हो, पर ये दोनों का अगर फॉर्मेशन एक जैसे हुआ है तो इन दोनों रॉक्स को हम एक ही कैटेगरी में डालेंगे क्या? हाँ, ये समझ में आ गया। चलो यहां पर क्या लिखा है वो देख लें। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म हैव सम शेप, फीचर एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स, यही देखा था हमने। लैंडफॉर्म का भी कुछ ना कुछ शेप होता है, लाइक माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म, तो उसका कोई शेप है, हाँ, उसका कोई फीचर है, और वो भी किससे बना हुआ है? रॉक्स है। बहुत सारे रॉक्स इकट्ठे हुए तभी तो माउंटेन बना ना। हाँ, रॉक्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यही बोल सकते हैं। अगर कोई पूछता व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स भी अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसको जब चैप्टर आएगा तब अपन पढ़ेंगे, बट अभी अगर फिलहाल कोई पूछे व्हाट आर मिनरल्स, सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स। ये किससे बनते हैं? एलिमेंट से। तो ये कैसे रहते हैं? नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ,
या वाटर हुआ, ये सब नेचुरली ऑकरिंग रहते हैं। भाई एक्चुअली तो हर ही चीज़ नेचुरली ऑकरिंग है कि नहीं? दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी है क्या कि जो हम लोगों ने बनाई है? हमने चीज़ों के फॉर्म को चेंज किया है, अदरवाइज एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेचर, बोल सकते हैं। सो मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स, बोल सकते हैं। दे आर जनरली क्रिस्टल इन शेप। अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं रॉक्स की बात करता हूँ, रॉक्स क्या होता है, मिट्टी वगैरह कंप्रेस हो जाती है, उसका मान लो एक छोटा सा शेप है, अगर आप उसको तोड़ना शुरू करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल ने मिलके एक रॉक को बनाया हुआ है, ये समझ पा रहे हो? सो मिनरल्स भी कैसे रहते हैं? क्रिस्टल इन शेप। अब एक चीज ध्यान रखना है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन। मिनरल्स कैसे रहते हैं? इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन। इसका मतलब होता है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वो किससे बनते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, ये चीज ध्यान रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल भी एक मिनरल हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन सॉइल को अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? रॉक्स की, क्योंकि सॉइल का आपको एकदम एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन पता है क्या? नहीं पता है। अगर पता है तो फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं? मिनरल्स। क्या बोल सकते हैं? मिनरल्स। लेकिन हर सॉइल अलग अलग जगह वेरी करती होगी, हाँ, हर रॉक एक दूसरे से थोड़ा बहुत वेरी करता होगा, इसलिए अपन उसको शेप के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि नो टू रॉक्स आर एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज। बोल सकता हूँ मैं, दो रॉक एक जैसे एग्जैक्ट सिमिलर होंगे क्या? नहीं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, हाँ कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, बट यूजुअली देखा जाए तो रॉक्स कैसे होते हैं? अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स। एज इट इज चैप्टर दिया हुआ है कहाँ पर? एनसीईआरटी क्लास 11th में। तो अपन सबसे पहले कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? रॉक्स। कैसा शुरू करेंगे? रॉक्स। तो देखना, पूरी की पूरी जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? रॉक से। यहां समझे उसको अपन, पूरी की पूरी जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? रॉक से। देखो मैंने बोला रॉक से क्या बनी हुई है? अर्थ की क्रस्ट। क्रस्ट तो दो टाइप की होती थी, कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो ये दोनों क्रस्ट रॉक से बनी है क्या? तो क्या ये दोनों रॉक से बनी हुई है क्या? बता सकता है कोई? यस, आंसर इज यस। देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जमीन का वो पोर्शन जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, राइट? उसके नीचे यहाँ पर ये क्या आ जाता है? वाटर। और ये जो नीचे वाला है, व्हाट इज दिस? दिस इज ओशनिक क्रस्ट। तो ये ओशनिक क्रस्ट भी तो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये भी किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है, लेकिन ये वाटर के अंडर है, बोल सकते हैं। एंड दिस इज अपलिफ्टेड पार्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये भी क्या है? सॉलिड है। और ये भी किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है। तो ये चीज ध्यान रहेगा। तो जब मैंने बोला क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, इट मींस बोथ द क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक क्रस्ट। इजी है। अब देखना, रॉक से तो सारी चीजें बनी हुई है, हमको समझ में आ गया। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। रॉक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। सिंपल एक वर्ड है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रॉक्स को अगर क्लासीफाई करना है तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा देखना, रॉक्स को एक क्लासीफाई करने का और भी तरीका है। रॉक्स कैन बी आइदर हार्ड और सॉफ्ट। कुछ रॉक्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, है तो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंदौर की जमीन की बात करें तो यहाँ की जमीन में किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं? हार्ड रॉक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंदौर इज अ प्लेटू, बोल सकते हैं अपन। हमारा इंदौर कहाँ पर है? प्लेटू पे। लेकिन अगर आप यूपी बिहार जाओगे तो वहां पर किस टाइप के रॉक्स मिलेंगे? सॉफ्ट रॉक्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसने बनाया? गंगा रिवर ने उसको फॉर्म किया। किसने फॉर्म किया? गंगा रिवर ने। और गंगा रिवर ने उनको कैसे बनाया? भाई बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आई वो हिमालय से, और सेडिमेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो गए, कंपैक्ट हो गए। उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला? लिथिफिकेशन। क्या बोला? लिथिफिकेशन। और वो मिट्टी धीरे से किस में कन्वर्ट हो गई? रॉक में। सो वो रॉक्स कैसे निकले अपने? सॉफ्ट। सो वो रॉक्स कैसे निकले? सॉफ्ट। ऑन दी अदर हैंड, इंदौर में जो रॉक्स हैं वो कैसे हैं? काफी हार्ड। हार्ड क्यों? क्योंकि इंदौर में क्या है? प्लेटू। वो प्लेटू किससे बना है? डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। वो किससे बना है? फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बना है ना। अब अगर मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक। और वो रॉक जो लावा से बना है, मैग्मा से बना है, वो काफी कैसा रहता है? हार्ड रहता है। सो रॉक्स कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। अब मैंने बताया रॉक्स को क्लासीफाई करेंगे, सो वी विल क्लासीफाई रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हाँ, या फिर फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और फॉर्मेशन। अगर इस बेसिस पे हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं, सो वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स?
वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स है? 3 टाइप के रॉक्स हैं। 3 टाइप ऑफ रॉक्स। कौन कौन से वो 3 टाइप्स हैं? बिल्कुल, 1, 2 एंड 3, यही बोल सकते हैं। पहला रॉक कौन सा है? मैंने बोला फर्स्ट रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक है जश? इग्नियस रॉक। दूसरा कौन सा है? सेडिमेंटरी रॉक्स। दूसरा रॉक कौन सा है? सेडिमेंटरी रॉक। तीसरा कौन सा आता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरा कौन सा आता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ध्यान रहेगा, इजी है। देखो रॉक्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक। अब देखना तीनों बड़े इजी हैं रॉक्स। रॉक्स पढ़ना सबसे आसान काम है। 3 टाइप के रॉक्स थे, तीनों को एक एक करके समझना स्टार्ट करें। सबसे पहले किसको देख लें अपन? फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक को। क्या नाम है फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक का? इग्नियस। पहला टाइप ऑफ रॉक अपना कौन सा है? इग्नियस। अच्छा, हम रॉक्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, राइट। पहला रॉक है इग्नियस रॉक। अच्छा, इनिशियली अगर मैं अर्थ की बात करूं तो इनिशियली अवर अर्थ वाज हॉट एंड मोल्टन, यही बोल सकता हूं मैं, है ना। वो एक आग का गोला थी हमारी अर्थ इनिशियली जब फॉर्म हुई थी, तो उसका क्रस्ट भी एक आग का गोला था, एकदम लाल कलर की दिखती होगी। सो उसका क्रस्ट धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? ठंडा होना शुरू हो गया। और ठंडा होकर वो कैसा हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, जम गया वो। अगर सॉलिडिफाई हो गया तो उसने क्या बना दिया? रॉक्स बना दिए सरफेस पे। तो जो सबसे पहले रॉक बने अर्थ के ऊपर, दैट आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, आर इग्नियस रॉक। मैग्मा बाहर आया, लावा बाहर आता है, धीरे से क्या होता है? ठंडा होकर जम जाता है, और ठंडा होकर जम जाता है तो वो कौन से रॉक्स बना देता है? इग्नियस रॉक। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो लावा बाहर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। उन टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। सो इग्नियस रॉक जो है वो डिराइव करता है वर्ड इग्नियस से। कौन से वर्ड से डिराइव करता है? इग्नियस, विच मीन्स फायर। सो दीज रॉक्स आर फायर रॉक्स। मतलब ये किससे बने हुए हैं? आग से बने हुए हैं ये रॉक। समझ में आया कैसे बने हुए हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, बोल सकते हैं। अच्छा देखना, अगर ये फायर से बने हुए हैं तो धरती पे सबसे पहले कौन से रॉक्स बने होंगे? यही बने होंगे क्या, है ना भाई। अर्थ में सबसे पहले दुनिया में कौन से रॉक्स बने होंगे? यही वाले बने होंगे। इसलिए इनको एक और नाम से जानते हैं। इनको एक और नाम क्या है? प्राइमरी रॉक्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स? प्राइमरी रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स। ध्यान रहेगा। समझ में आ गया ये? अब देखना, अगर इग्नियस रॉक है, उसका शेप कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि तुम लोगों ने देखा है कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है ऐसा ही होता है। नीचे ये क्या है? मैग्मा। मैग्मा वैसे कहाँ रहता है? एस्थीनोस्फीयर में। कहाँ रहता है? एस्थीनोस्फीयर या फिर अपर मेंटल में रहता है, यही बोल सकते हैं। मैग्मा बाहर आता है तो कई बार क्या होता है, वो ऐसा धधक धधक के आता है। कई बार वो इस टाइप का एक माउंटेन स्ट्रक्चर बना लेता है। देखना, ऐसे ही बना लेता है, ऐसे ही बनाता है ना। अब देखना, जब मैग्मा बाहर आया तो लावा ऐसा फ्लो करता है कि नहीं? यहाँ पे ये क्या फ्लो कर रहा है? लावा फ्लो कर रहा है। धीरे से ये क्या होगा? हो सकता है नीचे तक आ जाए और जम के सॉलिड हो जाए और फिर क्या बन जाए? इग्नियस रॉक। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा छोटे छोटे रॉक्स गरम गरम आग के गोले भी बाहर फेंकता है। हो सकता है ये रॉक आके यहाँ कहीं गिर जाए, ये भी सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये भी कौन सा रॉक बनेगा? इग्नियस रॉक। हाँ, ऑब्वियसली है, इसका साइज कैसा होगा? काफी छोटा होगा। और ये जो इकट्ठे सॉलिडिफाई हुआ ये बहुत बड़ा रॉक बना देगा, राइट। सो इग्नियस रॉक कैन बी बोथ लार्ज एज वेल एज स्मॉल। अगर मान लो ये लावा यहाँ फ्लो करके आया और यहाँ पर ये क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, तो ये इतना पूरा बड़ा क्या बन गया? कि इग्नियस रॉक बन गया। समय के साथ इसमें भी वेदरिंग होगी, इरोजन होगा कि नहीं? तो रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे ना, लेकिन रहेगा तो वो कौन सा रॉक? इग्नियस ही रहेगा। तो ध्यान रहेगा, इग्नियस रॉक बने कैसे? इजी है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कैसे बने वो? फायर के थ्रू बने। कैसे बने वो? फायर के थ्रू बने। अब देखना, इग्नियस रॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको पता होना चाहिए। भाई इग्नियस रॉक डायरेक्टली किससे बन रहे हैं? लावा या मैग्मा से बन रहे हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द मैग्मा और लावा। जब मैग्मा अंदर रहता है जमीन के तो बोलते हैं मैग्मा, सरफेस पे आ जाता है तो बोलते हैं लावा। इसमें कोई फॉसिल वगैरह होगा क्या? फॉसिल मिलेगा हमको? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल। देखना, अगर मान लो
कि ये क्रस्ट है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। मान लो यहाँ पर कोई फॉसिल था भी, तो जब ये उसके ऊपर लावा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट बर्न हो जाएगा, और बर्न होकर किसका पार्ट बन जाएगा, उस लावा का ही पार्ट बन जाएगा। सो इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स वगैरह होते हैं क्या, फॉसिल्स होते हैं क्या, नहीं होते। सो दीज रॉक्स हैव नो फॉसिल्स। इनमें फॉसिल्स होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब इंदौर के रॉक्स में फॉसिल्स होते होंगे क्या, नहीं होते होंगे। क्यों, क्योंकि कौन से रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, फॉसिल्स तो नहीं होते हैं। अब देखना, लेकिन इग्नियस रॉक की एक प्रॉपर्टी और है, व्हाट इज दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर क्रस्ट, ये हमारी क्या है, क्रस्ट है, राइट। इसके नीचे क्या है, मैग्मा है। वो मैग्मा कहाँ था, अपन ने फिर देखा एस्थीनोस्फीयर में, और एस्थीनोस्फीयर कितनी डेप्थ तक है, 400 किलोमीटर की डेप्थ तक है। अब मान लो लावा ऊपर आ रहा है, लावा को मैं किस कलर से बना देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ। ये लावा ऊपर आया, हो सकता है कुछ लावा यहाँ बह गया हो, कुछ लावा यहाँ बह गया हो, ये तो दो रॉक बन गए। पर जरूरी है क्या कि लावा सरफेस तक ही आए, हाँ जरूरी है क्या, हो सकता लावा निकल रहा था यहाँ कहीं रिस जाए, वो रिस गया तो ये सरफेस के ऊपर आ पाया क्या, नहीं। या हो सकता है वो ऊपर तक आए नहीं, यहाँ तक ही आए और क्या हो जाए, जम जाए, जम सकता है ना भाई, तो जब जम गया तब रॉक बन जाएगा। तो देखना ध्यान से, इग्नियस रॉक दो टाइप के बन रहे हैं, एक बन रहा है सरफेस के ऊपर, एक कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, सरफेस के ऊपर, और ये वाले कहाँ बन रहे हैं, क्रस्ट के अंदर। भाई ये पोर्शन मेरा क्या था, क्रस्ट, तो ये रॉक्स कहाँ बन रहे हैं, क्रस्ट के अंदर, ये भी कहाँ बन रहे हैं, क्रस्ट के अंदर। तो जो ऊपर बनते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है, दे आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। एंड व्हाट आर दीज रॉक्स, दीज आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये कौन से, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्यों, क्योंकि ये कहाँ बन रहे हैं, इनसाइड द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर बन रहे हैं, ध्यान रहेगा। सो अगर मैं बात करूं, सो इग्नियस रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से वो दो टाइप, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड अदर इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यही बोल सकते हैं, दो तरीके यही हैं। अब देखना, इंट्रूसिव में भी दो हो सकते हैं, कैसे देखना, एक हो सकता है रॉक बिल्कुल सरफेस के थोड़ा सा अंदर है, ये थोड़ा सा अंदर है, ये काफी ज्यादा अंदर है, और ये कहाँ है, सबसे डेप्थ में, बोल सकते हैं ना। सो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, कि वो सरफेस से कितनी डेप्थ पर मिल रहे हैं, शैलो डेप्थ पे या डीपर डेप्थ में, हो सकते हैं ये कहाँ पर है, शैलो डेप्थ, ये कहाँ पर है, डीपर डेप्थ। सो जो इंट्रूसिव है, अच्छा दोनों इंट्रूसिव है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है ना, भले ये 100 मीटर अंदर हो, लेकिन है तो जमीन के अंदर ना। सो दिस इज ऑल्सो इंट्रूसिव एंड दिस इज ऑल्सो इंट्रूसिव। सो इंट्रूसिव रॉक्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, फर्दर, हाँ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, हाँ बोलो, थोड़े से अंदर है, हाँ तो भी इंट्रूसिव है, अगर 10 मीटर भी अंदर है तो भी क्या है, वो इंट्रूसिव। सरफेस दिख रहा, अगर वो एक्सपोज हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एक्सपोज हो सकते हैं क्या, यस। मान लो ये वाला इंट्रूसिव के ऊपर क्या थी, मिट्टी, बाद में मिट्टी चली गई, रिवर ने क्या कर दी, उसको इरोड कर दिया, हवा ने मिट्टी को उड़ा दी। सो दिस इंट्रूसिव इज नाउ एक्सपोज्ड, और अगर वो एक्सपोज हो गया तो वो अब क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ध्यान रहेगा। सो समटाइम इंट्रूसिव कैन बी एक्सपोज्ड, और अपन देखेंगे उस स्पेशल केस वगैरह जब अपन हाइपाबेसल वगैरह पढ़ेंगे ना, जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वॉल्केनिज्म में एक अलग से डेडिकेटेड चैप्टर है, तब अपन उसमें सारी चीजें देखेंगे। तुम लोगों ने तो पढ़ा भी है ना, है ना, हाँ, बहुत सारे रहते हैं, डाइक रहते हैं, सिल रहते हैं, और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज भी हो जाते हैं, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे भी। ये समझ में आया, दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अब इंट्रूसिव भी दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे आर ऑन द शैलो डेप्थ और ऑन द डीपर डेप्थ। तो इसको अपन, अब ये जो इंट्रूसिव है ये फर्दर कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, या तो ये कहाँ मिले, आइदर दे आर फाउंड ऑन द शैलो डेप्थ और ऑन द डीपर डेप्थ, या फिर ये कहाँ मिले, डीपर डेप्थ में। देखना, अगर शैलो डेप्थ में मिलते हैं तो उनका एक नाम होता है ज्योग्राफी में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल। क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल। क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल, ध्यान रहेगा। और अगर डीपर डेप्थ में मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्लूटोनिक। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अच्छा, प्लूटोनिक रॉक्स कौन से रॉक्स हैं, डीपर डेप्थ में, मतलब वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स कौन से रॉक्स हैं,
इग्नियस रॉक्स हैं, बोल सकते हैं। सो प्लूटोनिक कौन से रॉक्स हैं? इंट्रूसिव। या प्लूटोनिक कौन से रॉक हैं? इग्नियस। बात सही है। हाइपाबेसल कौन से रॉक्स हैं? इग्नियस, इंट्रूसिव। लेकिन ये कहाँ मिलते हैं? शैलो डेप्थ। और ये कहाँ मिलते हैं? डीपर डेप्थ में। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताओ जो शैलो डेप्थ में रॉक मिलता है और वो इग्नियस रॉक है, मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का कोई एक एग्जाम्पल बताओ जो कहाँ मिलता है? शैलो डेप्थ में। मतलब वो कौन सा होना चाहिए? हाइपाबेसल। सबने ग्रेनाइट का नाम सुना है? ग्रेनाइट किचन में अपने स्टैंड वगैरह में लगता है, काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। वो कहाँ मिलता है? वो कौन सा रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तुम लोगों ने ग्रेनाइट को देखा है ना, उसमें कोई लेयर्स वगैरह होती है? नहीं, वन शॉट रहता है वो कौन सा रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कहाँ मिलता है? शैलो डेप्थ में। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। अच्छा, ग्रेनाइट काफ़ी कॉस्टली होता है ना? क्यों? क्योंकि उसको ज़मीन से खोद के निकालना पड़ता है। देखो, डीपर डेप्थ में मिल सकता है क्या ग्रेनाइट? अगर मिलता होता तो हम क्या उसको डीपर डेप्थ से निकाल सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि हमने देखा था जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और किस रेट से होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हम डीपर डेप्थ से तो वैसे भी इग्नियस रॉक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई पूछता ग्रेनाइट कहाँ है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ होगा? शैलो डेप्थ में होगा। और शैलो डेप्थ में भी ऐसा नहीं कि 5-10 किलोमीटर की डेप्थ में नहीं होगा, वो ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई, देखना ध्यान से। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स हैं क्या? नहीं है। अच्छा, इग्नियस रॉक्स में लेयर्स होती हैं क्या? जब लावा फ्लो करता है तो लेयर्स बनाएगा क्या वो? भाई लावा फ्लो करेगा तो वो तो वन शॉट ही सॉलिडिफाई होगा, राइट? अगर मान लो ये एक रॉक ऑलरेडी बना था, अब अगर इसके ऊपर दोबारा इरप्शन हो गया तो फिर लेयर बनेगी। लेकिन ये जो पूरा रॉक है ये कैसा है? सिंगल लेयर में। सो इग्नियस रॉक्स हैव नो लेयर्स। ध्यान रहेगा। सो इग्नियस रॉक कहाँ से बना है? फायर से बना है, इसलिए उसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। सबसे पहले बना था, उसमें लेयर्स नहीं होती, उसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने? दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अच्छा, इग्नियस रॉक्स में क्रिस्टल्स होते होंगे? क्रिस्टल्स होते होंगे भाई, देखना बिल्कुल। अब बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले यहीं करें, चलो इस पे करते हैं। देखना क्या कर रहे थे अपन? इग्नियस रॉक्स। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, इग्नियस रॉक्स हैव क्रिस्टल्स। क्या है उसके अंदर? क्रिस्टल्स हैं। क्या है उसमें? क्रिस्टल्स। अब ये क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब लावा ठंडा हो रहा होगा तो भाई छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में चिपक गए होंगे, रॉक बना रहे हैं। यही हो सकता है ना? इट्स लाइक बहुत सारे एटम मिलके इस पेन को बना रहे हैं, है ना? बहुत सारे एटम होंगे छोटे छोटे, लेकिन वो सब एक दूसरे से चिपक चुके हैं अब, है ना? तो ऐसे ही इग्नियस रॉक्स में क्या होते हैं? क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स के भी इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल का साइज, कि साइज दो टाइप का हो सकता है, या तो वो कैसे क्रिस्टल्स हो, स्मॉल हो, या तो वो कैसे हो, लार्ज हो। सो आइदर वी हैव स्मॉल क्रिस्टल्स और वी हैव लार्ज क्रिस्टल्स, बोल सकता हूं मैं। हाँ। अब देखना, इग्नियस रॉक्स में जो क्रिस्टल हैं उनका साइज कैसे पता चलेगा अपने को कि स्मॉल है या लार्ज है? कोई बता सकता है? भाई देखना, एक बार बन सकते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स और एक बार बन सकता है लार्ज क्रिस्टल्स। तो कब बनेगा स्मॉल क्रिस्टल्स और कब बनेगा लार्ज क्रिस्टल्स? कोई बता सकता है? बताओ। देखो, इग्नियस रॉक दो तरीके से बनता था, या तो वो शैलो डेप्थ पे ठंडा हो जाए या तो वो डीपर डेप्थ पे ठंडा हो जाए। अच्छा, अगर शैलो डेप्थ पे रॉक ठंडे होने की भी कुछ स्पीड होती होगी एकदम से। देखो, अगर मान लो ओशन में इरप्शन हुआ, तुरंत रॉक ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर उसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तुरंत बिल्कुल ऊपर आया, तुरंत सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन अगर डेप्थ में क्रस्ट के काफी अंदर है तो उसको ठंडा होने में भी कैसा लगेगा? टाइम लगेगा। अगर वो सरफेस के पास है तो शायद वो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि हीट उसकी बाहर निकल जाएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन अगर डीपर डेप्थ में, तो डीपर डेप्थ में तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो रॉक भी कैसे ठंडा होगा? बड़े धीरे धीरे। अगर कोई भी रॉक बड़ी स्पीड से ठंडा हो जाएगा, मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो कैसे क्रिस्टल्स बनाएगा? स्मॉल क्रिस्टल। क्योंकि उसके क्रिस्टल को जुड़ने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो कैसे बनाएगा? लार्ज क्रिस्टल्स। सो स्मॉल क्रिस्टल्स हमको कहाँ मिलते हैं? शैलो डेप्थ पे। ये कहाँ मिलते हैं हमको? शैलो डेप्थ पे मिलते हैं। और लार्ज क्रिस्टल्स हमको कहाँ मिलते हैं? एट डीपर डेप्थ में। और डीपर डेप्थ वाले रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक। सो प्लूटोनिक रॉक्स हैव लार्ज क्रिस्टल्स। इजी है। एंड हाइपाबेसल हैव स्मॉल क्रिस्टल्स। इजी है ना? ये बड़ा आसान है। तो ये कौन सा रॉक पढ़ा हमने? इग्नियस रॉक। ये कौन सा रॉक पढ़ा हमने?
इग्नियस रॉक। छोटा कर दूं इसको, समझ में आ गया ये इग्नियस रॉक क्या था। अब जल्दी से अपन इसको वहां देख लेते हैं स्लाइड्स पे अपनी। मैंने बताया रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, पेट्रोलॉजी। रॉक्स की डेफिनेशन क्या दोगे, दे आर मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ व्हाट, मिनरल्स, डू नॉट हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर दे हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। बोल सकता हूं मैं 3 टाइप के रॉक्स थे, कौन कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले मैंने कौन सा रॉक बताया आपको, इग्नियस। इग्नियस को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। किससे बनता है, लावा या मैग्मा से बनता है ना। लेयर्स होती हैं, नहीं। फॉसिल होते हैं, नहीं। और क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, लार्ज भी स्मॉल भी। कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप के। कौन कौन से, या तो इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव। अच्छा, इंट्रूसिव फर्दर 2 टाइप के होते हैं, आइदर एट शैलो डेप्थ और एट डीपर डेप्थ। फिर दूसरे टाइप का रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक को समझते हैं, पर पहले पूरा किसको फिनिश करेंगे, इग्नियस को। इग्नियस हैव नो लेयर्स एंड नो फॉसिल्स, राइट। इग्नियस रॉक जो डीपर डेप्थ पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक। जो शैलो डेप्थ पे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल। हाइपाबेसल का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल क्या है, बेसॉल्ट। व्हाट इज बेसॉल्ट, बेसॉल्ट मींस ऑफ विच ओशियन क्रस्ट इज मेड अप ऑफ। ओशियन क्रस्ट किससे बना है, बेसॉल्ट से। बेसॉल्ट का मतलब होता है, देखना अभी लावा और 2 टाइप का होता है। अभी अपन ने इंट्रूसिव समझा, इंट्रूसिव कितने टाइप के थे, 2 टाइप के। अब एक्सट्रूसिव भी 4-5 टाइप के होते हैं। देखना, लावा के फ्लो करने की स्पीड भी होती है, या तो लावा एकदम बिल्कुल पिघला हुआ होगा और बढ़िया इजीली फ्लो करेगा, या तो बड़ा गाढ़ा होगा, फ्लो नहीं करेगा। हो सकता है अगर इजीली फ्लो करेगा तो दूर दूर तक फैल जाएगा, लार्ज एरिया कवर करेगा, लाइक, और फिर क्या बना देगा, प्लेटू। जैसे मालवा प्लेटू लावा से बना, लावा बहुत फ्लूइड होगा, आराम से फैल गया सब जगह, राइट, तो उसने क्या बना दिया, मालवा प्लेटू। अगर वो बिल्कुल फ्लूइड नहीं होता, वहीं वहीं जमता जाता, तो पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बनाता, प्लेटू बनाता क्या, नहीं। वो सब आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी समझना है बेसॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। और वो किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का। किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का। फिर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ क्रिस्टल, 2 तरीके के क्रिस्टल हो सकते हैं, स्मॉल और लार्ज। अगर जल्दी जल्दी कूलिंग हो गई तो कैसे क्रिस्टल मिलेंगे, स्मॉल, और स्लो कूलिंग हुई तो लार्ज। अच्छा, स्मॉल क्रिस्टल्स कहाँ मिलेंगे, एट शैलो डेप्थ। कहाँ मिलेंगे, शैलो डेप्थ पे मिलेंगे। और लार्ज क्रिस्टल्स कहाँ मिलेंगे, एट डीपर डेप्थ। तो डीपर डेप्थ वाले रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, यही बोलते हैं। इजी है, यही समझना, स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग। आगे देखो, कुछ ऐसे ही होता होगा। देखना, ये क्या है, मैग्मा। मैग्मा चेंबर यूजुअली कहाँ रहता है, ये एस्थेनोस्फीयर में। ये जो क्रस्ट दिख रही है ग्रे कलर की, ये क्या है, दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट भी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक। अभी तो मुझे कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ऊपर पानी नहीं दिखाई दे रहा। सो विच क्रस्ट इज दिस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल सकता हूं मैं, हाँ। अब देखो, ये क्या ऊपर आ रहा है, मैग्मा ऊपर आ रहा है। ये जो इसका गला है इसको बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। प्राइमरी वेंट या सेंट्रल वेंट, जो कहाँ से जुड़ी हुई है, पूरा एस्थेनोस्फीयर से। मेरा मुंह तो क्या है, सिर्फ क्रेटर है। ये जो इसका मुंह है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेटर। इससे तो सिर्फ लावा बाहर आ रहा है, बट असलियत में सोर्स क्या है उसका, वेंट। मेरे मुंह से आवाज बाहर आते दिखाई दे रही है यहाँ से, बट एक्चुअली वो कहाँ से आ रही है, गला। तो ये जो गला है दिस इज वेंट। वेंट से डायरेक्टली कहाँ से जुड़ा हुआ, मैग्मा चेंबर। अब देखो, या तो लावा ऊपर आए और यहाँ पर वो ऐसा फ्लो कर जाए, राइट, फ्लो करके सॉलिडिफाई हो जाएगा तो भी इग्नियस रॉक बनेगा। और कौन सा बनेगा, एक्सट्रूसिव, क्योंकि कहाँ बन रहा है, सरफेस के ऊपर। या तो मैग्मा कहाँ रह जाए, नहीं दिख रही है, बताता हूँ वो लेयर्स क्या है। वो लेयर्स है ही नहीं उसमें, अंदर है तो वो क्या है, इंट्रूसिव। ये क्या है, इंट्रूसिव। ये कैसा होगा, बहुत स्लो स्लो ठंडा होगा। तो क्रिस्टल्स का साइज कैसा रहेगा, काफी लार्ज रहेगा। सो रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड मतलब मोटे मोटे क्रिस्टल्स हैं। और ये कैसा रहेगा, फाइन ग्रेन्स या फिर स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल। अब देखना, अर्णव ने बोला कि क्या ये लेयर्स दिख रही हैं। देखना भाई, मान लो सबसे पहले कौन सी लेयर बनी होगी, ये कौन सी पहली लेयर बनी होगी, जो सबसे नीचे वाली है। भाई सबसे पहले मैग्मा यहीं गिरा होगा, है ना। अब जरूरी है क्या कि वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूअसली होता रहे, हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ और उसके बाद रुक गया हो। रुक गया होगा तो इसके ऊपर फूल पत्ती धीरे धीरे लाइफ फॉर्म इमर्ज कर गई होगी, है ना। इमर्ज करी थी, फिर दोबारा क्या आ गया इसके ऊपर, ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया। दोबारा क्या हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। फिर इसके बाद रुक गया। मैं क्या बता रहा था, साइज ऑफ क्रिस्टल्स।
अच्छा देखना, ये कहाँ पर है, काफी डीपर डेप्थ में दिखाई दे रहा है, क्रस्ट से काफी दूर है, तो यहाँ पर कैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे, लार्ज। यहाँ पर कैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे, स्मॉल, शैलो डेप्थ पर है। अब अगर देखो लार्ज क्रिस्टल है, स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, अगर मान लो कोई रॉक यहाँ पर है, सो इट विल हैव बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज। स्मॉल क्रिस्टल्स भी होंगे इसमें और लार्ज क्रिस्टल भी होंगे। इस टाइप के रॉक्स जिसमें स्मॉल भी होते हैं लार्ज भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोर्फोलाइटिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, पोर्फोलाइटिक रॉक्स। पोर्फोलाइटिक रॉक्स भी किसका एग्जांपल है, एक्चुअली है सब ये कौन से, इग्नियस रॉक है। अच्छा ये बताना, इंट्रूसिव में तो साइज स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। एक्सट्रूसिव में क्या हो सकता है, एक्सट्रूसिव में क्या हो सकता है, एक्सट्रूसिव में साइज ऑफ क्रिस्टल कैसा रहेगा, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल। वाई स्मॉल, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा, एक्सपोज हो गया है, राइट, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा ये जो वेरी स्मॉल है, अभी अपन ने यहाँ पर देखा ना कि वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, एफेनेटिक इग्नियस रॉक। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स कहाँ मिलेंगे, एक्सट्रूसिव में मिलेंगे, है ना, जो सरफेस के ऊपर आ गए। और एक्सट्रूसिव में भी कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ओशनिक क्रस्ट में, राइट। जैसे ही आया तुरंत पानी ने उनको बिल्कुल इंस्टेंट ठंडा कर दिया, तो बहुत छोटे क्रिस्टल मिलेंगे ना, हाँ। और वेरी लार्ज क्रिस्टल कहाँ मिलेंगे, काफ़ी डीपर डेप्थ में मिलेंगे, बैथोलिस वगैरह में मिलेंगे, वो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और जहाँ दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोर्फोलाइटिक। ये कहाँ, कौन सी डेप्थ पे मिलेंगे, इंटरमीडिएट डेप्थ पे मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे, इंटरमीडिएट डेप्थ पे मिलेंगे, राइट। अब देखना, हमारी क्रस्ट दो चीज़ों से बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है सियाल से, राइट। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है, सीमा से बनी हुई है। भाई यही देखा था ना हमने, कहाँ बताऊँ, पीछे बता देता हूँ, देखना हमने यही देखा था। और ये क्या भरा हुआ है, वाटर। विच क्रस्ट इज दिस, ओशनिक क्रस्ट। ये कौन सी क्रस्ट थी हमारी, ओशनिक क्रस्ट थी। ये कौन सी क्रस्ट थी हमारी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी थी, सियाल। मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन मेनली क्या था, सियाल। ओशनिक क्रस्ट का मेनली क्या था, सीमा। सियाल और सीमा से एक चीज क्लियर हो गई कि क्रस्ट में क्या मिलता है, सिलिका तो है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या ओशन हो, लेकिन दे बोथ है सिलिका इन कॉमन। दोनों में क्या है, सिलिका कॉमन है। तो सिलिका है कंटेंट कहाँ पे, क्रस्ट में। और क्रस्ट किससे बना है, रॉक से। मतलब रॉक्स में क्या है, सिलिका है ना। तो सिलिका के बेसिस पे किसी रॉक्स में ज्यादा सिलिका हो सकता है, किसी में क्या हो सकता है, कम सिलिका हो सकता है। अगर मोर सिलिका इट मीन्स इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। अगर मोर सिलिका इट मीन्स इट इज हार्डर, है ना। उसकी डेंसिटी कैसी है, कम है। और वो कैसे हैं, विस्कस। अब ये बताता हूँ डेंसिटी और विस्कस का मतलब क्या है। देखना, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा हार्ड। यही सोचते हो ना, आपका दिमाग में यही चलता ना। ज्योग्राफी में बिल्कुल उल्टा, जो जितना ज़्यादा हार्ड उसकी डेंसिटी उतनी कम। ध्यान रहेगा। अब क्यों, क्या, बस याद रखना है अपने को। क्योंकि देखो क्रस्ट कैसा है, सॉलिड है, हार्ड है। और एस्थेनोस्फीयर में जो अपर मेंटल है वो कैसा है, सेमी मोल्टन है, मतलब वो फ्लो करता है। लेकिन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, मेंटल रॉक्स की, मेंटल की ज़्यादा है ना। जो मेंटल है वहाँ पर भले ही वो मोल्टन मैग्मा है, लेकिन उसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है। हमारे क्रस्ट से ज़्यादा है ना, हाँ। जबकि हमारा क्रस्ट कैसा है, सॉलिड है। तो जरूरी है क्या कि सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, नहीं। केक खाते हो तुम सब लोग, केक देखा है, तो क्या उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, नहीं। उसको दबा दोगे तो शायद इतनी सी बॉल बन जाएगी, हो जाएगा कि नहीं ऐसा। ढोकला वोकला रहते तो कैसे, वो सॉलिड है, तो बोलने में तो बोल सकते ना हार्ड है ये, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्या। इवन कंपेयर टू वाटर ऑल्सो। ढोकले को वाटर से कंपेयर करो, ढोकला खाते हो ना तुम लोग, इडली खाते हो, उसको वाटर से कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा डेंस है, वाटर। भले ही वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान रहेगा। सो सिलिका ज़्यादा इट मीन्स इट इज मोर एसिडिक, उसकी हार्डनेस कैसी है, ज़्यादा। और अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम। अच्छा, हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी। व्हाट इज दिस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। वाटर विस्कस होता है क्या, वाटर इज लेस विस्कस। क्यों, क्योंकि वो इजीली फ्लो करता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो प्लास्टिक है इट इज विस्कस। ये फ्लो कर रहा है क्या इजीली, ये रखा शेप बन गया इसका, तो ये फ्लो कर रहा है, नहीं। इट मीन्स इट इज विस्कस। विस्कस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या ये फ्लो कर पा रहा है, उसको रेजिस्टेंस दे रहा, फ्लो नहीं कर रहा ना, हाँ। वाटर कैसा है, विस्कस। अच्छा, कोई चीज़ें ज़्यादा विस्कस होती हैं, कोई चीज़ें कम विस्कस हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हनी एंड वाटर बोथ कैन फ्लो। हनी भी फ्लो करता, वाटर भी फ्लो करता, बट विच इज मोर विस्कस, हनी, बिकॉज इट शोज मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो। हनी क्या है, ज़्यादा विस्कस है, वाटर लेस विस्कस है। क्यों, क्योंकि वो इजीली फ्लो करता है। हनी भी फ्लो करता है, बट वो, जैसे मैंने दोनों जगह, जैसे मेरे हाथ पे हनी भी डाला, वाटर भी डाला, कौन जल्दी नीचे चला जाएगा, वाटर। क्यों, बिकॉज इट इज लेस विस्कस, इजीली फ्लो कर रहा है। लेस विस्कस मीन्स इजी फ्लो।
एंड हनी इज मोर विस्कस मीन्स रेजिस्टेंट टू फ्लो, एंड प्लास्टिक इज और ज़्यादा विस्कस। बोल सकता हूँ मैं, ईजी है। सो इग्नियस रॉक जिसमें सिलिका कंटेंट होता ही होता है, अगर उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है सो इट इज़ मोर एसिडिक, इट इज़ हार्डर, डेंसिटी इज लेस, एंड इंक्रीज इन डेंसिटी मीन्स सॉरी डिक्रीज इन डेंसिटी मीन्स विस्कस। ध्यान रहेगा, ईजी है। इग्नियस रॉक के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक आ जाता है, समझ में आ गया। इग्नियस में किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब देखना भाई, दुनिया में सबसे पहला रॉक कौन सा बना? सबसे पहला रॉक को तो कौन सा बना? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक या फिर उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी रॉक्स। अब अगर एक बार इसका फॉर्मेशन हो गया और मान लो ये कौन सा रॉक बना? एक्सट्रूसिव। कौन सा बना? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब सरफेस के ऊपर बना। सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ही बने होंगे इनिशियली धरती के ऊपर। अब एक बार बन गया तो अब ये किसको एक्सपोज हो गया है? एक्सटर्नल एजेंट्स को हो गया है ना। एक्सटर्नल एजेंट्स कौन थे हमारे? हाँ, एयर। एयर को ही विंड बोलते हैं, मूविंग एयर इज विंड। सो एयर, वाटर, टेम्परेचर, हाँ, ग्लेशियर। अब ये क्या हो गया? इन सब पे एक्सपोज हो गया है। रॉक किन पे एक्सपोज हो गया? इन पे। अब इनका एक ही काम है, मान लो ये सरफेस था, सरफेस के ऊपर ये कौन सा रॉक बन गया था मेरा? इग्नियस रॉक। इग्नियस भी ये कौन सा है? एक्सट्रूसिव है, क्योंकि सरफेस के ऊपर बना है। अब इस पर रोज धूप पड़ेगी, रोज पानी गिरेगा, रोज हवा चलेगी, तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगी? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है अपनी जगह पर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा, टूटते टूटते अब ये छोटे छोटे रॉक हो सकता सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, मतलब पार्टिकल क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। अब मान लो इसके ऊपर क्या बन गई? सॉइल। क्या बन गई है? सॉइल। अब एक समय आया कि हवा आई और इस सॉइल को उड़ा के ले गई, और वो हवा ने इस सॉइल को कहाँ डिपॉजिट कर दिया? इस प्लेस पे। कहाँ डिपॉजिट कर दिया? सम अनदर प्लेस पे। अब वो और भी कहीं से इस टाइप के इग्नियस रॉक लाई और उसने एक दूसरे टाइप के इग्नियस रॉक को यहाँ डिपॉजिट कर दिया, दिख रहा है। फिर तीसरे टाइप के इग्नियस रॉक को और डिपॉजिट कर दिया, फिर चौथे टाइप को डिपॉजिट कर दिया। अब ये क्या हो रहा है? लेयर बाय लेयर क्या हो रही है? सॉइल इकट्ठी हो रही है, रॉक्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे लेयर बढ़ेगी तो इन पे वेट पड़ेगा, अपना खुद का वेट, और वेट से ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? कंप्रेस। और अगर कंप्रेस हो जाएंगे तो ये कोई अनदर टाइप ऑफ रॉक में बदल जाएंगे, राइट। और उस टाइप के रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी रॉक्स। तो जो दूसरे टाइप का रॉक था वो कौन सा है? सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक डिराइव करता है वर्ड सेडिमेंटम से। किससे डिराइव करता है वर्ड? सेडिमेंटम। सेडिमेंटम मीन्स सेडिमेंट्स। ये किससे बनता है? सेडिमेंट से बनता है। इजी है। ये किससे बनता है? जस्ट सेडिमेंट से बनता है। अच्छा, सेडिमेंट से कैसे बनता है फिर से देखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेडिमेंट्स आए, यहाँ ये इकट्ठे हो गए, फिर अनदर सेडिमेंट्स आए और यहाँ पर वे इकट्ठे हो गए, फिर अनदर सेडिमेंट्स आए, फिर इकट्ठे हो गए, और फिर धीरे से क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होके कॉम्पैक्ट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होती हैं क्या? हाँ, लेयर्स तो होती हैं, क्योंकि भाई चीजें लेयर बाय लेयर इकट्ठी हो रही ना, तभी तो रॉक बन रहा। सो यस, दीज रॉक्स हैव लेयर्स। इनमें क्या होती हैं? लेयर्स। अब मान लो ये लेयर्स इकट्ठी हो रही हैं, मतलब सॉइल टाइप की इकट्ठी हो रही है, वेजिटेशन भी ग्रो कर रहा होगा, हिरण विरण भी होंगे। कोई हिरण आके यहाँ पर ये मर गया, ये कोई हिरण या पेड़ पौधे यहाँ पे मर गए, उनके ऊपर फिर क्या जम गई? लेयर जम गई। अब वो अंदर दफन हो गए, फिर और लेयर जम गई, लेकिन ये अंदर ही है अभी। तो कुछ सालों में, कुछ करोड़ों सालों में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉसिल में। सो दीज लेयर्स, दीज रॉक्स हैव लेयर्स एज वेल एज फॉसिल्स। इनमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। अच्छा, इग्नियस रॉक में मिलते थे क्या फॉसिल? नहीं। उसमें लेयर मिलती थी क्या? नो लेयर्स नो फॉसिल्स। कौन से रॉक में? इग्नियस रॉक में। दीज लेयर्स, दीज रॉक्स हैव लेयर्स एंड फॉसिल्स, बोल सकते हैं। अच्छा, इग्नियस रॉक कैसे होते थे? काफी हार्ड होते थे ना, क्योंकि डायरेक्टली किससे बने थे? मैग्मा से बने थे। ये रॉक्स कैसे होते होंगे? सॉफ्ट रॉक्स होते होंगे। कैसे रॉक्स होते होंगे? सॉफ्ट रॉक्स होते होंगे। क्यों? क्योंकि लेयर बाय लेयर बने ना। अच्छा, तुमने कई बार मुरम सबने देखी घर में डलती है, मुरम? अरे मुरम नहीं डलती है अपने घर में, पुराई करने के लिए अपन डालते हैं, नहीं देखी? कोई बात नहीं,
कितने नादान हो रहे तुम, लड़कियों ने देखी, तुम लोगों ने नहीं देखी मुरम? क्या करते हो घर में? मुरम अपन घर में पुरवाने के लिए यूज करते हैं, तो वो कैसी रहती है? सेडिमेंट्री रॉक। देखा है, एकदम फेंकते हैं टूट जाता है, वो पत्थर टाइप रहता है, फेंका टूट गया। कुछ रॉक देखे ना तुमने, जरा सा फेंको और क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इवन ईंट को भी हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा रॉक है? सेडिमेंट ही तो है ना, उसको कंप्रेस करके बनाया ना, है ना? तो वो क्या है? लेयर्स है, फॉसिल्स हैं, सॉफ्ट है, ईजी है। किससे डिराइव करते हैं वर्ड? सेडिमेंटम से। अब एक बात ध्यान रखना, रॉक्स कितने टाइप के थे? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो लेयर्स और फॉसिल सिर्फ और सिर्फ किस रॉक में मिलते हैं? सेडिमेंट्री। सो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, वर्ड जोड़ रहा हूँ ओनली। कौन सा वर्ड जोड़ रहा हूँ? ओनली। यूजुअली अगर यूपीएससी कोई भी एग्जाम लेती है और अगर उसमें स्टेटमेंट में वर्ड जुड़ जाता ओनली, तो वर्ड स्टेटमेंट कैसा रहता है? रॉन्ग। बट यहाँ पर ये सही है क्या? ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स हैव लेयर्स एंड फॉसिल्स। ध्यान रहेगा, इजी है ना? अब सेडिमेंट्री रॉक्स भी तीन टाइप के होते हैं। वो केमिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं, वो मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं और वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहेगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल जरूर इंपॉर्टेंट है। जैसे चूना पत्थर सबने देखा है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन क्या है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, सैंड स्टोन देखा है सबने? सैंड स्टोन, मिट्टी का पत्थर, सैंड का पत्थर बना, वो किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री का। मड स्टोन, वो किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स। भाई मड अगर तुम इकट्ठी कर दोगे कीचड़ को और सूख जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? रॉक बन जाएगी। और वो कौन सा रॉक बनेगी? सेडिमेंट्री। और वो कैसा रहेगी? हमेशा सॉफ्ट। अच्छा, एक चीज बताना, हिमालयाज के टॉप पर या हिमालयाज में कौन से रॉक्स मिलते होंगे? इग्नियस या सेडिमेंट्री? सोच के बताना। मोस्टली हिमालयाज में कौन से रॉक्स होते होंगे? हाँ, क्यों सेडिमेंट्री? नहीं, बताओ सेडिमेंट्री तो क्यों सेडिमेंट्री? भाई हिमालयाज कैसे बना है? दो क्रस्ट आपस में टकराई, है ना? कौन किससे टकराया? इंडिया किससे टकराया? एशिया से। यही हुआ था, ये इंडिया, मेरा भारत महान, किससे टकरा गया? एशिया से। और बीच में क्या बन गया? ये क्या बन गया? हिमालय। तो देखना, जब इंडिया टकराया होगा तो थोड़े थोड़े करके उसके सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंडिया ने पूरे एक कदम रख के ऊपर चढ़ गया एशिया के, नहीं। इंडिया टूटता गया होगा और सेडिमेंट्स क्या होते गएंगे? इकट्ठे। अच्छा, ऐसे ही मान लो दिस इज साउथ अमेरिका। इसके इधर ये कौन सी रेंज है? क्या नाम है उसका? एंडीज। यहाँ पर ये कौन सा माउंटेन्स है? एंडीज। क्यों बनते हैं? क्योंकि ओशिनिक क्रस्ट नीचे जा रही है, वो अपन ने देखा था। तो एंडीज भी कौन से रॉक से बने होंगे? सेडिमेंट्री। लेकिन यहाँ पर किसके सेडिमेंट्स होंगे? मरीन सेडिमेंट्स होंगे। कैसे सेडिमेंट्स होंगे? मरीन सेडिमेंट्स होंगे। और हिमालयस के टॉप पे कौन से सेडिमेंट्स होंगे? कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट्स होंगे, मतलब इंडिया के सेडिमेंट्स होंगे, बोल सकते हैं ना। लेकिन है तो दोनों कौन से रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर कोई पूछे, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि पूरी वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन से रॉक्स मिलते हैं? इग्नियस या सेडिमेंट्री? सोच के जवाब देना। इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक? तीन है। मेटामॉर्फिक तो अपन ने पढ़ा नहीं, मतलब आंसर वो हो नहीं सकता, पर रियल एग्जाम में तो वो भी हो सकता था। हमने अभी दो ही पढ़े, इग्नियस या सेडिमेंट्री। अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा रॉक्स कौन से मिलते हैं? सेडिमेंट्री। वाई सेडिमेंट्री? कि देखो, भले ही इनिशियली पूरी अर्थ किससे बनी थी? इग्नियस रॉक से, लेकिन अब इग्नियस रॉक बचे हैं क्या? इग्नियस ठंडे हुए करोड़ों साल हो गए, तो वो सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यूजुअली सेडिमेंट्री। लेकिन कहीं कहीं आज भी प्योर फॉर्म में इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, ध्यान रहेगा। जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं मालवा प्लेटू वगैरह में। समझ में आया? तो सेकेंड टाइप ऑफ रॉक कौन सा था? सेडिमेंट्री रॉक। देख लें जल्दी से उसको। व्हेन, क्या लिखा हुआ मैंने, देखो। व्हेन क्रस्ट और रॉक्स आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स। डेन्यूडेशनल एजेंट्स मतलब एयर, वाटर, ग्लेशियर, टेम्परेचर, है ना। एक्सटर्नल एजेंट्स भी बोलते हैं, हमने कल देखा था, इनका एक ज्योग्राफी में नाम है। एक्सटर्नल एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशनल एजेंट्स। एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस सेगमेंट्स, मतलब सेडिमेंट्स, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन थ्रू कंपैक्शन टर्न्स इनटू रॉक। और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। सो लिथिफिकेशन मतलब जब लेयर बाय लेयर इकट्ठी होती है, वो धीरे से कंपैक्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? रॉक में। और उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लिथिफिकेशन। ईजी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक को फिर कितने टाइप में कन्वर्ट करते हैं? तीन टाइप में, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, घर पे जाके देख लेना। लोएस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस लोएस? लोएस क्या होता है? नहीं पता? देखना। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? एक माउंटेन का टॉप है। माउंटेन के ऊपर हमको क्या देखने मिलते हैं? ग्लेशियर। हो सकता है ग्लेशियर गर्मियों में मेल्ट करके नीचे खिसक जाए। ये माउंटेन रॉक्स से बना हुआ है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ रॉक्स।
तो जब ये ग्लेशियर ऊपर से खिसकेगा तो ये माउंटेन को क्या करेगा, खरोंच मारेगा, क्योंकि ग्लेशियर बहुत भारी है, और खरोंच मारेगा और हो सकता है वो खिसक के यहाँ आ गया, वो आ जाएगा। तो उसके आगे आपको एक ऐसी मिट्टी की लेयर दिखाई देगी पूरे में, क्यों, क्योंकि उसने ही वो लेयर को इकट्ठा कर दिया, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, लोएस। क्या बोलते हैं, लोएस। नदी के किनारे पे भी बनती है लोएस, ध्यान रहेगा भाई। नदी जब मूव करती है तो मिट्टी को साइड जमा देती है, सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स बना दिए ना नदी ने भी, तो वो क्या है, लोएस है। बाकी चौक वगैरह तुम लोग बचपन में देखा होगा, बोर्ड पे लिखने वाली चौक, वो भी किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का, लेकिन वो कैसे बनती है, ऑर्गेनिकली। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, घर में कलर पोतते हैं, लाइमस्टोन चूना, वो भी क्या है, ये। कोयला भी क्या है, अ काइंड ऑफ रॉक ही तो है, कोयला भी क्या है, रॉक, और वो कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री। अच्छा कोल क्या है, कोल इज अ फॉसिल, और फॉसिल हमेशा कौन सा रॉक बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ध्यान रहेगा। समझ में आ रहा है, 100% की 95%। अपन दोनों को, तुम लोगों को, इनको तो आता है, समझ गए। केमिकली फॉर्म भी हो सकते हैं, उनके भी एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, ईजी है क्या। अब लास्ट टाइप ऑफ रॉक कौन सा बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कंटिन्यू करें या कल करना है, हाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखना जल्दी से, जो थर्ड टाइप का रॉक है उसका नाम क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। देखो सबसे पहले कौन सा रॉक बना, इग्नियस। इग्नियस चेंज होकर क्या बन गया, मेटामॉर्फिक। अब कई बार ऐसा होता है कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होकर वो एक अलग ही टाइप का रॉक बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा हो, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा हो कि सेडिमेंट्री भी एक नए टाइप के रॉक में कन्वर्ट हो गया, उसको भी क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक। और कई बार मेटामॉर्फिक रॉक भी अदर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक। तो देखना कई बार रॉक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीवीटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। तो रॉक्स क्या होते हैं, कोई अदर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा रॉक बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल ये सरफेस था, ये एक इग्नियस रॉक था, कौन सा रॉक था, इग्नियस रॉक। अब इसके ऊपर रोज धूप पड़ी, रोज पानी पड़ा या रोज प्रेशर पड़ा, और ये इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि एक अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो अब हम क्या बोलेंगे, कौन सा रॉक बन गया है, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जाम्पल ये लेयर बाय लेयर, ये कौन सा रॉक है, जस्ट आर्यन बताएगा, ये कौन सा रॉक है, लेयर बाय लेयर में बना है, सेडिमेंट्री रॉक है ना। अब मान लो इस पर रोज इतनी धूप पड़ी, इतना प्रेशर पड़ा है ना, इतना टेम्परेचर पड़ा कि इसकी लेयर वेयर सब खत्म हो गई, और ये क्या बन गया, वापस मेल्ट होकर एक सिंगल रॉक बन गया। तो इसको भी अब हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक का जो रॉक है वो किससे डिराइव करता, वर्ड मेटामॉर्फोस। किससे डिराइव करता, वर्ड मेटामॉर्फोस। किससे डिराइव करता है, वर्ड मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। क्या मतलब होता है उसका, चेंज इन फॉर्म। सो रॉक्स विच हैव चेंज देयर फॉर्म आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। और चेंज इन फॉर्म अंडर पीवीटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एंड टी मतलब टेम्परेचर। सो अंडर पीवीटी rock convert into another kind of rock and we call them as metamorphic rocks. अब देखना जरूरी है क्या कि ये तीनों बराबर मात्रा में लगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो देखना तीन थे, पीवीटी। अपन वापस अपनी ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। कौन सा रॉक देखना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे डिराइव करते हैं वर्ड मेटामॉर्फोस। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन फॉर्म। चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म अंडर पीवीटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड दिस इज टेम्परेचर बोल सकता हूं मैं। अब देखना, अब ये जो पीवीटी थे इसमें से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दो डोमिनेंट फोर्स है नेचर में, तो ये ज्यादा एग्जर्ट करते हैं। तो हो सकता है, देखना जरूरी है कि हर रॉक पे तीनों बराबर मात्रा में लगे। फॉर एग्जांपल कोई रेगिस्तान है, वहां पर हो सकता है टेम्परेचर डोमिनेट करता हो, है ना, प्रेशर डोमिनेट नहीं करता हो। हिमालयाज है, वहां पर क्या डोमिनेट करता होगा, प्रेशर डोमिनेट करता होगा, राइट। हो सकता है क्योंकि वेट लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। रेगिस्तान में क्या डोमिनेट करता होगा, टेम्परेचर। कुछ जगह होती होंगी जहाँ दोनों मिक्स में भी होते होंगे, लेकिन देखा गया है कि यूजुअली एक चीज क्या करती है, हमेशा डोमिनेट। सो अगर प्रेशर डोमिनेट करेगा, अगर रॉक जो है उसका फॉर्म चेंज हुआ बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ प्रेशर,
अगर प्रेशर डोमिनेट करेगा तो भी कौन सा रॉक बनेगा? मेटामॉर्फिक। अगर टेम्परेचर डोमिनेट करेगा तो भी कौन सा रॉक बनेगा? तो भी कौन सा रॉक बनेगा? मेटामॉर्फिक। ध्यान रहेगा, अगर टेम्परेचर डोमिनेट करता है तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। कैसे याद करोगे? टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में है, हाथ जल गया, सो कॉन्टैक्ट में है मतलब टेम्परेचर डोमिनेट्स। दूसरा जो बचा उसको बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं? डायनामिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। समझ में आया? इजी है। तो एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या फिर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। और अगर दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी है, फॉर एग्जांपल अगेन हिमालयाज, टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्मी होता है क्या? काफी ठंडा भी टेम्परेचर ही कहलाता है, तो वहां पे ठंडा टेम्परेचर भी है प्लस प्रेशर भी है। इफ बोथ डोमिनेट्स देन वी कॉल देम एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ध्यान रहेगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इजी है ना? अब मेटामॉर्फिक रॉक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो भी समझते हैं आगे, पर ये समझ में आया? अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स की एक चीज ध्यान रखना है, दे हैव नो लेयर्स एंड, क्योंकि मैंने बताया था लेयर्स और फॉसिल सिर्फ किस में रहती है? सेडिमेंट्री में। सो इनमें तो होना ही नहीं थी, पर इनमें क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो लेयर्स क्या हो जाती हैं? चिपक के एक ही हो जाता है। फॉसिल टेम्परेचर के कारण बर्न हो जाता है। इग्नियस रॉक में फॉसिल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो बर्न हो जाता है। यही होता है ना, फॉसिल खत्म हो गया है, तो इसमें भी लेयर्स भी नहीं है, फॉसिल्स भी नहीं है। इजी है। अगर प्रेशर डोमिनेट करता है तो बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, टेम्परेचर डोमिनेट करता है तो बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इफ बोथ डोमिनेट देन वी कॉल इट रीजनल। इफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डोमिनेट्स, बोल सकता हूं मैं? इजी है। अब देखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद लेयर्स बिकॉज दे डोंट हैव लेयर्स। उनमें फॉसिल्स भी होते हैं क्या? नहीं। बट अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, देखना वहां पे वापस, उसमें ऐसा लगता है कि शायद मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है, ये रॉक मेटामॉर्फिक रॉक है क्या? इज दिस रॉक अ मेटामॉर्फिक रॉक? इसमें लेयर्स दिखाई दे रही है क्या? हाँ, तो ये मेटामॉर्फिक हो सकता है क्या? नहीं, बट ये मेटामॉर्फिक ही है। अब बता रहा हूं क्यों। एक्चुअली ये लेयर्स नहीं है। देखना, मेटामॉर्फिक रॉक क्यों बनता है? अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसके कारण बनता है वो? अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा किस रॉक पे? कोई सेडिमेंट्री रॉक पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक में। अब अगर मान लो कोई भी रॉक है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रॉक की डेफिनेशन क्या थी? उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा तो मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो वो किस टाइप से दिखने लगेंगे? ऐसे। बट ये लेयर्स हैं क्या? नहीं। ये सब अलग अलग मिनरल्स है लेकिन ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो लेयर्स हैं क्या ये? नहीं। ये कलर क्यों दिखाई दे रहा? दिस कलर इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ प्रेशर। मिनरल्स आर सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। समझ गए ना भाई? जैसे तुम पानी और पेट्रोल को मिक्स करोगे तो पानी कहाँ जाएगा? हमेशा नीचे, और पेट्रोल कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों जाएगा? बिकॉज वाटर इज डेंसर। तो अगर रॉक है, रॉक पे बहुत ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगाओगे, उसको बहुत कंप्रेस करोगे, तो जो डेंस चीज़ें वो कहाँ चली आएंगी? नीचे, मेल्ट होकर नीचे चली जाएंगी। अर्थ में भी तो ऐसे ही है ना, सबसे अंदर है इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, और फिर सबसे ऊपर है क्रस्ट। सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? कोर, इनर कोर। क्यों है कोर? क्योंकि उसमें डेंस मिनरल्स हैं। जब अर्थ मेल्ट हुई तो सबसे नीचे कौन चलेगा? जो भारी थे, यही होता है, पिघल के। तो जब ये भी रॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि सारी चीज़ें पिघलेंगी, तो जो डेंसर चीज़ें वो कहाँ चली जाएंगी? टुवर्ड्स द सेंटर, और लाइटर वंस कहाँ जाएंगे? ऊपर साइड। तो रॉक कैसा हो जाएगा? सेग्रीगेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स। तो ये लेयर्स के जैसा दिखाई देता, बट एक्चुअली दीज आर नॉट लेयर्स। अच्छा, ये भी कैसा है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो रॉक मेटामॉर्फिक है, जिसमें ऐसे कलर दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसा लेयर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता बट एक्चुअली वो नहीं होता है, उसको बोलते हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं? फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक या फिर लीनिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। फोलिएटेड या फिर लीनिएटेड, ध्यान रहेगा, फोलिएटेड या फिर लीनिएटेड। और मान लो इसमें नहीं दिखाई दे रहे लेयर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन फोलिएटेड या फिर नॉन लीनिएटेड। इजी है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव नो लेयर्स। इजी है। ये लेयर्स है क्या? नहीं। अब देखना, कई बार ऐसा अल्टरनेट थिन टू थिक लाइन दिखाई दे रही है। ये भी कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ये भी कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। अब आप बोलोगे सर ये इग्नियस क्यों नहीं है? क्योंकि इग्नियस में तो एक ही कलर होता है, लावा में तो एक ही कलर होता है ना। हाँ,
अब ये इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है मुझे कैसे पता चला? देखो सेडिमेंट्री तो नहीं है, हार्ड दिखाई दे रहा, किसी को फेंक के मारा सर फूट जाएगा, यही बोल सकते हैं, मतलब हार्ड है। और हार्ड रॉक यूजुअली या तो इग्नियस होते हैं या मेटामॉर्फिक होते हैं। लेकिन ये इग्नियस क्यों नहीं है, मैंने इसको देख के कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें लाइंस बनी हुई हैं, और लाइंस कब बनती है? मतलब फोलिएटेड हो गया ये रॉक, क्यों हो गया? अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ऐसा हो गया, तो ये कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो अल्टरनेट थिन टू थिक लाइन दिखाई दे, देखो इसमें तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी एक जैसी लाइंस थी, है ना। ये वाला रॉक कैसा, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो देखो ऐसा ही है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, फिर एक लेयर ये, फिर एक लेयर ये, ऐसा ही है। लेयर्स प्रॉपर कैसी हैं? सेग्रीगेट। लेकिन अब इसमें देखो, ये व्हाइट वाली मोटी लाइन, फिर पतली पतली, फिर ये व्हाइट मोटी, फिर ये व्हाइट मोटी, फिर ये व्हाइट मोटी, बीच बीच में कैसी है? पतली। सो अल्टरनेट थिन लाइन से और थिक लाइन से, थिन एंड थिक, थिन एंड थिक, उस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? उसमें क्या हो गई है? बेंडिंग, या फिर उन रॉक्स को बोलते हैं बेंडेड रॉक्स। बेंडेड रॉक्स भी किसका एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ध्यान रहेगा, अल्टरनेटिव थिन टू थिक इन लाइट और डार्क शेड्स। लाइट और डार्क शेड है तो इनको क्या बोलते हैं? दीज रॉक्स आर बेंडेड रॉक्स। इजी है ना। बेंडेड रॉक्स में भी क्या हो गया एक्चुअली? फोलिएटेड, फोलिएशन हो गया है। समझ में आया? इजी था, इजी था ना। फिर से एक बार समझ लो जल्दी से मेटामॉर्फिक रॉक्स को। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं, अच्छा देखना, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक बन सकते हैं, हाँ। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन सकते हैं, हाँ। अच्छा खुद मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री बन सकते, मेटामॉर्फिक बन सकते हैं क्या? हाँ। देखना अभी अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, रॉक साइकिल, मतलब हर रॉक अनदर टाइप ऑफ रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। सो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनते हैं? या तो वो इग्नियस से बनते हैं, या तो वो सेडिमेंट्री से बनते हैं, या तो वो खुद मेटामॉर्फिक। मान लो कोई एक मेटामॉर्फिक रॉक ऑलरेडी था, ये रॉक ऑलरेडी था, इस पर दोबारा इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर पड़ा कि और एक नया रॉक बन गया बेचारा, तो फिर ये क्या हो गया? बोले मेरे में दो बार मेटामॉर्फिज्म हो गया। और मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डोमिनेट करता है तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अगर प्रेशर डोमिनेट करता है तो डायनामिक, और अगर बोथ डोमिनेट करते हैं तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा दो कॉन्सेप्ट, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फिर बेंडेड। फोलिएटेड मतलब इट लुक्स लाइक लेयर्स बिकॉज मिनरल्स गॉट रीअरेंज्ड, बोल सकते हैं द कलर ऑफ मिनरल गॉट रीअरेंज्ड। और यहाँ पर ये नॉन फोलिएटेड है क्योंकि इसमें मिनरल रीअरेंज हुए क्या? नहीं। ये कैसा है? मेटामॉर्फिक, बोला बेंडेड रॉक्स। इजी है। अच्छा इग्नियस रॉक का यूजुअली एक ही कलर होता है ना, लावा का एक ही कलर होता है ना, क्योंकि सब गर्म होकर सब मिक्स होकर एक ही बन जाता है। बट इनमें अलग अलग, देखो इसका एक ही कलर दिख रहा है क्या? चितकबरा दिख रहा है। ये सेडिमेंट्री भी चितकबरा हो सकता है, बट इग्नियस का यूजुअली एक जैसा होता है। जरूरी है क्या कि एक ही कलर हो? यूजुअली बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये पूछे जाते हैं कि दिस टाइप ऑफ रॉक इज विच टाइप ऑफ रॉक। बोला, मान लो मैंने आपको बोला गैब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सो गैब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक को देखते हैं। देखो ग्रेनाइट तो हमने देख ही लिया, इंट्रूसिव में शैलो डेप्थ पे मिला था, हाइपाबेसल क्या बोला था? ग्रेनाइट। दूसरा बता दिया मैंने गैब्रो। तीसरा है पेगमेटाइट। बेसॉल्ट अपन ने देख लिया, उससे कौन सी क्रस्ट बनी थी? ओशनिक क्रस्ट बनी थी, है ना, तो मतलब वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। फिर वॉल्केनिक ब्रेशिया, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे भी लावा वगैरह बाहर आता है, उससे भी कौन से रॉक बनते होंगे? इग्नियस। सो वॉल्केनिक से याद रख लेना। और टफ, टफ मतलब याद रखना, टफ है तो बोले इग्नियस रॉक है। वो बेसॉल्ट तो रिपीट हो गया यहाँ पे, दो बार रिपीट हो गया ना, तो इसको कट कर दो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। इजी है। सो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट। बोलो साथ में, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसॉल्ट और वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ। सेडिमेंट्री रॉक के मैंने पहले ही बताया था, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन एंड मड स्टोन। ये तो इजी है, सैंड स्टोन, मड स्टोन। सैंड कंप्रेस हुई बोला सैंड स्टोन, मड कंप्रेस हुई बोला मड स्टोन, और चूना पत्थर लाइम स्टोन, है ना। चूना वैसे कैसे बनता है? चूना पत्थर कैसे बनता है? तुम्हारे घर में भी बनता है, मालूम है, टंकियों में देखा है, हार्ड हार्ड लेयर जम जाती व्हाइट कलर की, कैल्शियम की। वो क्या रहता है एक्चुअली? लाइम स्टोन। एक दिन में बनती क्या टंकी में लेयर? बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 वाटर इवेपोरेट होता है, लेकिन वाटर के सॉल्ट्स इवेपोरेट होते हैं क्या? वो वहीं रह जाते हैं, वो लेयर बाय लेयर रहते जाते हैं और क्या बनते जाते हैं? मोटे होते जाते हैं। तो लाइम स्टोन। तीसरे कौन से रॉक से? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब रॉक का फॉर्म चेंज हो जाना। तो देखो मार्बल, मार्बल का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो मार्बल किससे बनते हैं? लाइम स्टोन से। जब लाइम स्टोन का फॉर्म बदल जाता है तो वो क्या बन जाता है? मार्बल। ध्यान रहेगा। तो चूना पत्थर बहुत काम का, अगर तुम हजारों करोड़ों साल उसको संभाल दो तो क्या बन जाएगा? वो मार्बल। सैंड स्टोन, सॉरी, उसके बाद है नीस। तो ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है? नीस। ग्रेनाइट किसका? ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। लाइम स्टोन से क्या बना? मार्बल। क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, स्लेट, दोबारा लिखा। स्लेट वैसे किससे बनता है?
मड स्टोन से। मड स्टोन से क्या बनता है? स्लेट। फिर सिस्ट और फेराइट, सिस्ट और फेराइट ध्यान रहेंगे। कुछ तो मैंने याद करा दिए, कौन कौन से मैंने याद करा? देखो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, ग्रेनाइट अपन ने देख लिया था, बेसॉल्ट अपन ने देख लिया था, टफ तो समझ में आ गया, टफ है। याद करने वाले हैं गैब्रो पेगमेटाइट और वॉल्केनिक ब्रेशिया। वॉल्केनिक ब्रेशिया भी याद हो जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शन से तो कौन से रॉक बनेंगे? इग्नियस, क्योंकि इग्नियस का मतलब ही होता है कौन से रॉक से? फायर रॉक से, आग से बने, मैग्मा और लावा से बने। सेडिमेंट्री तो बड़े इजी है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और मडस्टोन। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स इन दोनों से बने होंगे या तो ये खुद से बने होंगे। तो ग्रेनाइट से बना नीस, लाइमस्टोन से बना मार्बल, क्वार्ट्ज स्लेट, स्लेट किससे बना? मडस्टोन से बना ये, सिस्ट और फेराइट। ध्यान रहेगा, सिस्ट और फेराइट, इजी है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है रॉक साइकिल, उसको कंटिन्यू करेंगे अपन कल। ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? डाउट है? कोई डाउट नहीं है? क्या चीज? हाँ, नोट्स तुम लोगों को नोट्स नहीं मिले क्या अभी? ठीक है, मैं मैम को बोल देता हूँ, सबको इसकी हार्ड कॉपी दिलवा देंगी वो। अच्छा, अपन जो करते हैं इसका वीडियो तो अपलोड हो जाता है, तो वो देख लेते हो क्या घर जाके? तो उसके नोट्स बना लिया करो, समझ गए ना? चाहो तो अपन लिख भी सकते हैं क्लास में, बट लिखने में फिर टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। और वैसे नोट्स मैंने बताया कौन सी क्लास के नोट्स हैं? क्लास 11 की एनसीईआरटी अपने आप में ही क्या है तुम लोगों के नोट्स ही तो है वो, और कुछ है क्या? कल वाला अपलोड नहीं हो, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ अपलोड करवा देंगे। और बाकी जो क्लास 11 के एनसीईआरटी वही क्या है आप लोगों के नोट्स हैं। क्लास 11 के एनसीईआरटी का क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 5। ईजी है, ठीक है फिर।